हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम कोडिंग डिकोडिंग में ही आगे बढ़ते हैं। हमारा टॉपिक चल रहा था कोडिंग और डिकोडिंग। उसी टॉपिक में हम थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कोडिंग डिकोडिंग में क्वेश्चंस क्या है। अभी तक हमने जैसे एग्जांपल्स देखा कि कुछ नंबर्स दिए हुए थे, जैसे कि बी सी डी, इसका कुछ मैचिंग दिया हुआ था। फिर कुछ और नंबर दे दिया तो उसका भी हमें फाइंड आउट करने के लिए पूछ लिया। तो इसमें करते क्या थे हम लोग कि इसमें देखते थे क्या फार्मूला लगा रखा है, प्लस किया है, माइनस किया है, क्या किया है। उसके आधार पे हम दूसरे वाले में भी वही सेम कॉन्सेप्ट फिट बिठा देते थे। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसी कोडिंग डिकोडिंग में ही और देखते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग में हम कैसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमारा क्वेश्चन सब दिया हुआ है, जैसे मदर को क्वेश्चन ने बोला मदर को हम क्या लिख सकते हैं, तो हेलो को क्या लिखेंगे, क्या होगा। देखो हम देखते हैं किसने क्या किया। आर को इधर लिख दिया, इधर लिख दिया, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया। तो ऐसे ही हम भी करेंगे। इसको लिखने के लिए ओ एल एल ई और एच ऐसे लिख देंगे। सिंपल सा कुछ इस तरीके से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि उन्होंने ऑर्डर चेंज किया। अभी हमने क्या किया, सिंपल लेफ्ट टू राइट लिख दिया। लेकिन अगर जो थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करता है, जैसे वो बोलता है कि अप्रोच को अगर जो सी एच ओ ए पी आर ए पी ये लिख दिया इसने, ठीक है। अप्रोच को इसने क्या किया, तो इसने क्या किया, सी एच लिखा, ठीक है, दो अक्षर उठाया इसने, फिर लिखा, फिर दो उठाए, फिर लिखा, फिर सी एच के बाद में इसने क्या किया, सबसे पहले जैसे कि सी एच को सी एच लिख दिया, लेफ्ट से ही उठाया सी एच को सी एच में, इसने क्या किया सी एच लिख दिया। फिर क्या किया इसने, फिर लिखा ए लिखा, फिर ए को उठा के लिख दिया इसने। फिर क्या किया, फिर ओ लिखा, ठीक है। मतलब पहले सी एच को लिखा, फिर ए ओ एच को लिखा, फिर ये पी था, फिर इसने क्या किया, पी आर किया, ठीक है। तो इसने क्या किया है, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा सा कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है इसमें। हेलो दोस्तों, थोड़ा सा क्वेश्चन हमसे गलत नोट हो गया था, वही थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा था। फिर अब आगे देखते हैं, ए डबल पी है हमारे पास, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है, ए डबल पी आर ओ। अब देखते हैं हमने इसमें, देखो हम क्या देख सकते हैं, सी एच को सी एच लिखा, लास्ट के टू डिजिट्स को लास्ट के टू डिजिट में इसने लिख दिया। मतलब सी एच को इसने क्या किया, सी एच को इधर लिखा, सी एच लिख दिया। फिर कैसे किया है, ए पी को सीधा और सीधा ए और पी इधर लिख दिया, ठीक है। फिर क्या किया इसने, ओ और ए, ओ ए इधर लिख दिया। फिर क्या बचा, ये दो बचे थे, इनको आर और पी, ये पी और आर ऐसे बनाया, ठीक है। इस तरीके से मतलब लास्ट के टू डिजिट्स को फर्स्ट टू डिजिट, फिर इधर इधर, फिर इधर इधर, फिर ऐसे क्रॉस कनेक्शन करते हुए इसने डिजाइन किया है। तो अब अगर जो पूछता है हमसे, क्वेश्चन है कि ऐसे ही कॉन्सेप्ट था, मतलब ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे, इस तरीके से था क्वेश्चंस। अब हमसे क्वेश्चन पूछा है उसने, आर ई, ठीक है, एस टी आर आई सी टी का क्या होगा। तो लास्ट के टू डिजिट को सीधा सीधा उठाना है और सी टी लिख देना है, ठीक है। इधर के दोनों डिजिट को लिखा के आर ई लिख देना है, ये दोनों कवर अप हो गए, ठीक है। अब क्या करना है हमें, ये दोनों डिजिट उठा के आर और आई लिख देना है, फिर इन दोनों को उठा के यहाँ पे एस और टी लिख देना, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब कुछ सांकेतिक भाषा में लिखा होगा, कुछ नए तरीके के क्वेश्चंस दिए होंगे, फिर उनसे बोलेगा कि आप क्वेश्चंस बताओ।
जैसे कि लिखा गया कि किंग, KING, ठीक, किंग लिख दिया उसने। किंग का क्या है, किंग का इसने बोला PRMT, PRM और T। इसके बाद इसने पूछा कि RAIN को हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, रेन को हम क्या लिख सकते हैं। किंग को अगर जो PRMT लिखेंगे तो रेन को हम क्या लिखेंगे, ये क्वेश्चन है। हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास किंग जो लिखा हुआ है, किंग में क्या क्या दिया हुआ है। मतलब किंग जो है, सबसे पहले क्या देखते हैं कि इसमें कोई लॉजिक है, 11 है, 9 है, फिर MN हो गया, 14 हो गया, G का मतलब क्या है, GEFG मतलब 6 7 हो गया, ठीक है। P का 16, 18, ठीक है, 13 और 20। देखो 11 में 5, फिर 9 का 18, 9, फिर 14 में 1, फिर 7 में कुछ 13 का, मतलब कोई सीरीज फॉर्म नहीं हो रही है इसमें। तो हम दूसरा लॉजिक देखते हैं कि जो हमारा दिया हुआ है किंग और उसके बाद PRMT, ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन पूछ रखा है वो रेन का पूछ रखा है। एक बार फिर हम देखते हैं कि क्या ये क्वेश्चन हमारा अक्षर में इंटरचेंज है, नहीं है। किंग में जो अक्षर थे वो इसमें नहीं है, ठीक है। तो अब तीसरा कॉन्सेप्ट हम देखते हैं कि हो सकता के को इसने क्या किया हो, P लिख दिया हो, I को इसने क्या किया हो, R लिख दिया हो, और N को हम क्या देखते हैं, M, और G को T, ठीक है। तो हमारा पूछा था रेन, RAIN, ठीक है। तो अगर जो रेन में जो वर्ड्स हैं वो इन दोनों में वर्ड्स मिल जाते हैं तो इट मीन्स रेन का हम इधर से ही बना सकते हैं। R को हम क्या लिख सकते हैं, R को हम I लिख सकते हैं, ये I हो जाएगा। A को क्या लिख सकते हैं, दोनों में देखा कहीं A है, नहीं, ये भी फॉर्मूला हमारा इसमें वैलिड नहीं हो पा रहा, क्योंकि अगर जो A ना होता तो I और N भी नहीं, N तो है, ठीक, तो हम इन्हीं से बना सकते थे, लेकिन ये भी हमारा फार्मूला इसमें एप्लीकेबल नहीं हुआ। तो एक बार हम फिर से देखते हैं कि कुछ और कॉन्सेप्ट तो नहीं है इसमें। KING, ठीक है, PRMT, ठीक है, यही क्वेश्चन है हमारा PRMT। तो हम दूसरा देखते हैं, K का है 11, 9 और 14 और 7, 16, 18, 13 और 20, ठीक है। तो अब देखते हैं इनको सम करके देखते हैं क्या बनता है। इनको सम करके देखा तो 7 और 2 27, इसको और इसको सम करके देखा 9 8 27, इसको और इसको सम करके देखा तो बना 27, इसको और इसको सम करके देखा तो बना 27। क्या कंक्लूजन मिला, मतलब K और P क्या है, जब दो नंबर का सम, मतलब दो पोजीशंस का सम जो है वो 27 बनता है, तो इसका मतलब होता है ये नंबर एक दूसरे के अपोजिट नंबर्स हैं, अपोजिट नंबर्स होंगे, ठीक है। तो अब इस तरीके से अगर जो इनके अपोजिट नंबर से बना हुआ है तो हम रेन का कैसे निकालेंगे, इसी क्वेश्चन में अपोजिट के भी हमारे सॉल्व हो जाएंगे। R कितने पे है, 18 पे है, A कितना है, 1 है, I कितना है, 9 है, N कितना है, MN 14 है, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है कि अगर जो किसी भी नंबर पोजीशन से हम उसका अपोजिट निकालना चाहते हैं तो उसको 27 से हमें माइनस करना होगा, ठीक है, इसको भी 27 से माइनस करना होगा, इसको भी 27 से माइनस करना होगा, इसको भी 27 से माइनस करना होगा। तो 18 जाएगा, कितना बचेगा, 9 बचेगा, 27 जाएगा, कितना बचेगा, 26 बचेगा, फिर 9 जाएगा, कितना बचेगा उधर, ठीक, 9 चला जाएगा, 7 उधर जाएगा, 2 इधर जाएगा, मतलब 19 बचेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में इधर 18 जाएगा तो 7 उधर चला जाएगा, इधर बचेगा 9 8 17, ठीक है, 7 9 बचेगा, ठीक है। इसमें भी 7 चला जाएगा, 2 जाएगा, 18 बचेगा। उसके बाद 27 में 14 जाएगा तो कितना बचेगा, 13 बचेगा, ठीक है। 9 I, 26 Z, 18 R, ठीक है, और 13 M, मतलब रेन का जो हम लिखेंगे कोड वो बनेगा हमारा IZRM, ठीक है।
इस तरीके से हम कोडिंग में कुछ ऐसे फॉर्म कर सकते हैं। कुछ थोड़ा सा एक और क्रिटिकल क्वेश्चंस कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, लाइक अ बाइनरी कोडिंग। कुल मिला के जो क्वेश्चंस होंगे वो हमें जितना नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हम कोडिंग में बेसिकली है क्या कि लॉजिकल क्वेश्चंस होंगे। जैसे कि इसको ये लिख सकते हैं तो इसको क्या लिखेंगे, ठीक है। तो वो हमें लॉजिक सर्च करना होगा। लॉजिक हमारा कहाँ डेवलप होगा, जब हम नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमारा लॉजिक डेवलप होगा, ठीक है। तो नई जो वीडियोस आएंगी उसमें हम क्वेश्चंस के लिए अलग सीरीज लेके आएंगे। अभी तो हम बेसिकली कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। उसके बाद जब हमारे सारे कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएंगे तो 1 बाय 1 चैप्टर्स के हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी तो हमारा मेन टारगेट है आप लोग अपने अपने क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, ठीक है। हम एक साथ सारे क्वेश्चंस सॉल्व करते रहेंगे। या इन बिटवीन जो वीडियोस हैं उनमें आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस सॉल्व करने को मिलेंगी। उसकी PDF, उसके नोट्स या फिर उनकी क्लासेस हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। थैंक यू। कोडिंग डिकोडिंग से आगे चलते हुए हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, क्रम व्यवस्था परीक्षण, ठीक है। पोजीशंस पे रिलेटेड, ठीक है। हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि कोई पंक्ति दे रखी है, कोई रो दे रखी है जिसमें कई सारे, जैसे कि हमारा रो या कॉलम, ठीक है। माना कोई पंक्तिबद्ध खड़े हुए हैं, कई सारी एक लाइन बना रखी है, ठीक है। लाइन में कई लोग बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 6 7, हम 7 का एग्जाम्पल लेके चलते हैं, फिर यहीं से सारे कॉन्सेप्ट हम बिल्डअप करेंगे, ठीक है। क्रम व्यवस्था के हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। क्रम व्यवस्था पे हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि अगर जो हम पहले छोटा सा एग्जाम्पल लेके देखते हैं, फिर बताते हैं कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि 7 बंदे बैठे हुए हैं, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ। अगर जो किसी से रेंडमली आपसे पूछ लिया जाए, जैसे उनके नाम है ABCDEF और G, रेंडमली हमने पूछ लिया कि D किस पोजीशन पे बैठा है, तो आप क्या बताओगे? अब फोर्थ बोलोगे कि आप डी को छोड़ देते हैं, ई की बात करते हैं। ई को इसकी पोजीशन क्या होगी, क्रमांक क्या होगा, किस क्रम पे बैठा है, ठीक है। आप बताओ पोजीशन क्या है। तो आप पूछोगे कि सर ऊपर से बताऊं कि नीचे से बताऊं, ठीक है। तो मैंने सपोज दैट पूछा ऊपर से इसकी क्या पोजीशन है, तो 1 2 3 4 5, ये किस पोजीशन पे बैठा है, ये 5th पोजीशन पे बैठा है। कहाँ से? ऊपर से। जब तक आप ये चीज नहीं बताओगे नीचे से या ऊपर से, तब तक क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, आंसर आपका इनकम्प्लीट है। तो आपने बताया 5th, कहाँ से? टॉप से, ठीक है। सपोज दैट हमने किसी और से पूछा कि आप नीचे से बताओ, तो उसने बताया कि नीचे से सर 3rd पोजीशन है, ठीक है। कहाँ से? बॉटम से, ठीक है। तो हम देखते हैं कि इसी से हमारे सारे कॉन्सेप्ट बिल्डअप होने वाले हैं। 1 बाय 1 हम कॉन्सेप्ट देखेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं कि कॉन्सेप्ट देखते हैं कि किसी व्यक्ति में अगर जो किसी कक्षा अथवा पंक्ति में व्यक्ति की बैठने की संख्या कितनी होगी, ठीक है। जैसे इसकी पोजीशन दे दी, ऊपर से 3rd है, नीचे से 3rd है, ऊपर से 5th है। माना कि इसी तरीके से क्वेश्चन दिया होता है हमें, ठीक है। हम यहीं पे पॉइंट बनाएंगे। पहला पॉइंट होगा, अगर इसी क्वेश्चन में देता कि ऊपर से किसी व्यक्ति की बैठने की पोजीशन 5th है और नीचे से 3rd है, तो उस रो में या उस क्रम में कितने लोग होंगे। तो अगर जो ऊपर से 5th है और नीचे से 3rd है, ऊपर से 5th है, नीचे से 3rd है, ठीक है। तो टोटल अगर जो इस तरीके से आप जोड़ रहे हो तो 8 बनते हैं, लेकिन बंदे हमारे हैं 7। फिर 8 कैसे बना? हम दिमाग लगाते हैं। जब हमने ऊपर से काउंट किया तो ई एक बार काउंट हुआ, जब नीचे से हमने काउंट किया तो भी ई एक बार काउंट हुआ। तो
इसका मतलब है ई हमारा 2 बार काउंट हुआ, तो एक बार ई को माइनस करना पड़ेगा। टोटल जो बंदों की संख्या होगी वो होगी 7। कहने का मतलब ये है, अगर जो आप हमें किसी बहुत बड़ी सी लाइन है जिसमें कई सारे बंदे बैठे हुए हैं, आप किसी एक व्यक्ति की ऊपर से और नीचे से पोजीशन आप बता दो, हम आपको बता देंगे कि उसमें कितने बंदे बैठे होंगे। वो कैसे बता पाएंगे? वो ऐसे बता पाएंगे कि हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे कि ऊपर से माना कि ए पोजीशन है, नीचे से बी पोजीशन पे है, तो दोनों को ऐड करेंगे, -1 करेंगे। -1 किस लिए करेंगे? क्योंकि एक 1 जो है वो 2 बार रिपीट हुआ, जो बंदा था वो 2 बार आ रहा है हमारी काउंटिंग में। ठीक है, एक चीज़ और देखते हैं इसी में, एक फॉर्मूला हमने डेवलप किया कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने होंगे उस रो में या कॉलम में, रो या कॉलम अभी आगे। अब ये पोजीशन चाहे ऐसे रखी हो ऊपर से नीचे, चाहे इसको पलट देंगे, बात एक ही है। फिर पलट देंगे तो दाएं से बाएं या बाएं से दाएं हो जाएगा। ये अगर जो बाएं से दाएं दाएं होगा तो इस तरीके से होगा, और दाएं से बाएं होगा बाएं होगा तो इस तरीके से होगा। बस बंदे बैठे होंगे, टॉप टू बॉटम बस चेंज हो जाएगा। दूसरा हम उसमें देखते हैं कि इसमें दूसरा क्या होगा। अगर जो सपोज दैट इसने हमें एक पोजीशन बता दी कि ऊपर से उसका 5th पोजीशन पे बैठा है, ठीक है, ठीक, ऊपर से 5th पोजीशन पे बैठा है और टोटल 7 बंदे हैं, ऊपर से 5वीं पोजीशन है, 5वां नंबर है, और कुल जो है 7 बंदे बैठे हुए हैं। तो 5वीं जो बंदा है उसकी नीचे से क्या पोजीशन होगी, तो बॉटम से हम ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 5 - 7 - 5 करेंगे। मतलब टोटल संख्या जो होगी, टोटल नंबर्स होंगे, उसमें से 7 को 5 को माइनस करेंगे, -5 करेंगे, प्लस का एक ऐड कर देंगे। क्योंकि जैसे हमें दिया हुआ है ऊपर से 5 और टोटल है 7, तो उसकी नीचे से पोजीशन क्या होगी, जब हम 7 में 5 माइनस करेंगे तो 7 में 7 थे, उसमें 5 माइनस किया, आया 2। तो इसका मतलब है कि जो बैठा होगा उसके नीचे कितने लोग होंगे, उसके नीचे कितने लोग होंगे, तो 2 लोग आए। जब नीचे 2 लोग आए, इसका मतलब है कि हमारा ऊपर इस बंदे के इस दोनों बैठे होंगे, यहाँ पर वो बंदा बैठा होगा। इसका मतलब है 1 2 और 3, उसके नीचे से पोजीशन होगी 3, लेकिन इसके नीचे कितने लोग बैठे होंगे, 1 2। बात समझने, वर्डिंग का खेल है, वर्डिंग समझनी होगी। ठीक है, अब क्वेश्चन लगा के देखते हैं, क्वेश्चन लगा के तभी हमें समझ में आएगा। हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि हिमांशु ऊपर से 23वें तथा नीचे से 20वें स्थान पर बैठा हुआ है, तो कुल कितने छात्र हैं। तो ऊपर से है 23वां 23, हिमांशु के ऊपर कितने लोग बैठे हैं, 22 लोग। फिर हिमांशु को मिलाते हुए नीचे कितने हैं, 20। ठीक है, तो 2 तरीके हैं, चाहे ऐसे लगा लो 20 + 23 माइनस हिमांशु को एक बार माइनस कर देंगे तो आएगा 44। एक तो तरीका ये हो गया, मतलब यहाँ से यहाँ तक आएंगे, 23 तक आया, फिर 23 से अगेन काउंट कर लिया, एक बार 23 को माइनस कर देंगे। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका है, ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, माना कि ऊपर से कुछ था, नीचे से कुछ था, यहाँ पे हिमांशु बैठा हुआ था। हिमांशु कहाँ पे था, यहाँ पे था। ठीक है, जब हिमांशु यहाँ पे था, ऊपर से आया 23वें नंबर पे, 23 पे था। इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कितने विद्यार्थी थे, 22।
ठीक है। फिर इसके नीचे क्या था, इसके नीचे कहता है नीचे से 20वां स्थान है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितने हो गए होंगे, 19। ठीक है, तो 22 ऊपर थे हिमांशु के, 19 नीचे थे और एक हिमांशु खुद था। 20 और 22 44 आंसर। दोनों तरीके हैं, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन सब पढ़ेंगे समझेंगे फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है, रब करते हैं इसको और अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक नया क्वेश्चन हम लेके आए हुए हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या क्या कॉन्सेप्ट यूज किया है। 30 की छात्रों की संख्या में 30 छात्र हैं, मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे 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 1 से लेके यहाँ तक 30 तक है। कॉन्सेप्ट समझ लो, बिल्कुल फॉर्मूले याद करने की ज़रूरत नहीं है, जितना ज़्यादा फॉर्मूले हम याद करेंगे उतना ही ज़्यादा बर्डन होगा। तो ऊपर से लेके 30 तक की हैं। ठीक है, इसमें बोला कि गुंजन और त्रिलोकी का स्थान 13वां और 14वां है। गुंजन और त्रिलोकी का स्थान 13वां और 14वां ऊपर से, यहाँ पे ऊपर से ठीक है, तो ऊपर से आते हैं, यहाँ पर माना कि 13वां था और यहाँ पे था 14वां था। ठीक है, तो यहाँ तक 13वां था, 13 पे कौन बैठा है, गुंजन बैठी है, और 14 पे कौन सा है, 14 पे बैठा हुआ है त्रिलोकी। ठीक है, अब ऊपर से तो हमें बता दिया इसने, नीचे से देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम गुंजन की बात करते हैं तो यहाँ तक 13 हो गया, तो इसके नीचे त्रिलोक, गुंजन के नीचे कितने लोग बैठे होंगे, 13, 30 माइनस 13। ठीक है, बराबर कितना होगा, 17। मतलब अगर जो हम देखें तो गुंजन से नीचे 17 लोग होंगे, क्योंकि 30 लोगों की रो में ये 13 पे है, तो 14 15 16 17 30 तक की 17 लोग आएंगे। 17 लोग ये हो गए, तो गुंजन का नीचे से पोजीशन कितनी होगी, 17 तो वही है, एक और जुड़ जाएगा तो 18th पोजीशन पे गुंजन होगी। ठीक है, जब हमें गुंजन की पोजीशन पता चल गई, त्रिलोकी एक नीचे बैठा है, तो जब इसकी गुंजन की 18th है तो त्रिलोकी की 17th हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एक और क्वेश्चन लेके आए हुए हैं कि 37 लड़कियों की पंक्ति में आशा बाएं छोर से 15वें स्थान पे है, तो बावां छोर कौन सा होगा, ये बावां है, ये दायां है, बाएं और दाएं से। ठीक है, तो 37 हैं, 1 से लेके 37 पोजीशंस हैं हमारे पास। ठीक है, तो अब क्या है, ये 15वें स्थान पे थी, 15th पोजीशन पे थी। ठीक है, क्लियर। 15th पे कौन सी थी, 15th पोजीशन पे आशा है, यहाँ पे क्या बैठी है, आशा। अब बोला कि ये 6 स्थान दाएं की ओर स्थानांतरित हो जाए, तो 1 2 3 4 5 6, मतलब 15 में 6 और ऐड हो जाएगा, तो 21वीं पोजीशन पे आ जाएगी। 21वें स्थान पे आशा आ जाएगी, जो उसकी नई पोजीशन होगी, आशा यहाँ ट्रांसफर हो गई। ठीक है, तो अब कह रहे हैं कि आशा का जो इधर से पोजीशन है वो क्या होगी, तो आशा के नीचे कितने लोग बैठे होंगे, 21 पे तो खुद बैठी है, 37 टोटल है, तो नीचे कितने होंगे, 37 माइनस 21 कितना बना, 6 और 1 16, मतलब 16 लोग आशा के नीचे बैठे होंगे। जब 16 लोग आशा के नीचे बैठे हैं, तो नीचे से आशा की पोजीशन क्या होगी, एक और ऐड हो जाएगा, 16 में एक और ऐड हो जाएगा, मतलब 17th पोजीशन पे आशा बैठी होगी। क्वेश्चन फिर से समझना, क्वेश्चन दिया हुआ था कि 37 लड़कियों की पंक्ति में आशा बाएं छोर से 15वें स्थान पे थी, तो 37 थे टोटल, 15वें स्थान पे थी, 6 स्थान और खसक जाती है, तो 6 स्थान खिसकने पे क्या होगा, 15 + 6 21वीं पोजीशन हो जाएगी। 21वें पे वो खुद बैठी है, 37 की टोटल स्ट्रेंथ है,
तो 37 - 21 करेंगे 16। तो कहने का मतलब है जो आशा जो बैठी होगी नई पोजीशन पे उसके नीचे कितने लोग होंगे 16। तो जब 16 होंगे तो इसकी पोजीशन क्या होगी, एक और ऐड हो जाएगी इसका नंबर, ठीक है। तो ये 17th पोजीशन पे होगी, ठीक है। धन्यवाद। इसी में हम आगे और क्वेश्चंस लेके आएंगे, ठीक है। और इसमें कुछ और पॉइंट्स टॉपिक्स हैं जो अगले लेक्चर्स में हम कवर करेंगे, कोडिंग डिकोडिंग के ही, कोडिंग डिकोडिंग में ही है बेसिकली, है तो वैसे पोजीशन बेस क्रमांक व्यवस्था है, ठीक है, लेकिन इसको कोडिंग डिकोडिंग के ही अंतर टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।